आज हम सदिशों और अदिशों का परिचय समझेंगे। हम सब सुपरमार्केट गए हैं और यह देखा है कि भोजन को आमतौर पर फलों और सब्जियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। भले ही दोनों तरह के भोजन हमें ऊर्जा देते हैं, लेकिन उनके बीच कुछ मूल अंतर हैं। इसी तरह हमारे आसपास बहुत सारी भौतिक राशियां हैं। इन राशियों को उनके बीच कुछ मौलिक अंतर के आधार पर वर्गीकृत करने की आवश्यकता है। जो अपनी बर्थडे पार्टी में अपने दोस्त सैम के घर जा रहा है, लेकिन एक समस्या है, उसे अपने दोस्त के घर की स्थिति पता नहीं है। घर का पता लगाने के लिए वह सैम द्वारा दिए गए संकेतों को देखता है, जो इस प्रकार हैं। मुख्य सड़क पर बस स्टॉप से 200 मीटर पैदल चलें। एक मोड़ लें और 100 मीटर तक चलते रहें, जब तक आप सेंट्रल लाइब्रेरी तक नहीं पहुंच जाते। इसके सामने की बिल्डिंग में मेरा घर है। क्या आपको लगता है कि सैम के घर तक पहुंचने के लिए ये संकेत पर्याप्त यथार्थ हैं? इन सब में कौन सा एक कारक गायब है? हाँ, वह है दिशा। केवल जब दिशाओं को दूरियों के साथ निर्दिष्ट किया जाता है, जैसे 200 मीटर बाएं ओर चलकर दाएं ओर मुड़ें आदि, जिससे जो सैम के घर का पता लगाने में सक्षम होगा। दूरी को दिशा के साथ निर्दिष्ट होने पर विस्थापन कहा जाता है। विस्थापन की तरह भौतिकी में कई भौतिक राशियां हैं जो दिशा निर्दिष्ट किए बिना अधूरी हैं, जिन्हें सदिश कहा जाता है। फिर ऐसी राशियां हैं जिन्हें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है और उनके लिए केवल उनका संख्यात्मक मान ही पर्याप्त होता है। इन्हें अदिश कहा जाता है। आइए हम अदिश और सदिशों के बीच अंतर करना सीखें। इससे शुरू करें। क्या आप बता सकते हैं कि इस पुस्तक का आयतन क्या है? आयतन वह त्रिविमीय स्थान है जो एक वस्तु घेरती है। इस स्थिति में यह 2800 सेंटीमीटर क्यूब है। यह कथन वस्तु के आयतन के बारे में पूरी जानकारी देता है। ऐसी राशियां जो केवल एक संख्यात्मक मान के साथ साथ इसकी उचित इकाई द्वारा पूरी तरह से निर्दिष्ट होती हैं, अदिश कहलाती हैं। स्पष्ट रूप से अदिश में केवल परिमाण होते हैं और कोई दिशा नहीं होती। अदिश के कुछ सामान्य उदाहरण तापमान, समय, चाल आदि हैं। याद रखें कि अदिश को बीजगणित के नियमों के अनुसार जोड़ा, घटाया, गुणा और विभाजित किया जा सकता है। इसके बाद यदि हम वस्तु को ऊपर या नीचे, बाएं या दाएं गति कराते हैं, तब भी हमारे पास 2800 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाली वस्तु होती है, चाहे उसकी दिशा कुछ भी हो। जबकि इसी वस्तु को किसी संदर्भ बिंदु O के सापेक्ष 5 मीटर ऊपर की दिशा में ले जाने पर उसका विस्थापन 5 मीटर दाईं ओर ले जाने पर प्राप्त होने वाले विस्थापन से बहुत भिन्न होता है। इसका स्पष्ट अर्थ है कि किसी वस्तु का विस्थापन न केवल उसके परिमाण बल्कि दिशा पर भी निर्भर करता है। ऐसी राशियां जिन्हें अपने पूर्ण विनिर्देशन के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। सदिश राशियों के कुछ उदाहरण बल, वेग, त्वरण आदि हैं। सदिश राशियों को ज्यामितीय रूप से द्विविमीय और साथ ही त्रिविमीय आकाश में निर्देशित रेखाखंडों या तीरों के रूप में दर्शाया जाता है। तीर की लंबाई सदिश राशि के परिमाण को प्रदर्शित करती है, जबकि तीर की दिशा सदिश राशि की दिशा को प्रदर्शित करती है। तीर की पूंछ को सदिश का प्रारंभिक बिंदु कहा जाता है, जबकि तीर की नोक को सदिश का अंतिम बिंदु कहा जाता है। यदि बल सदिश F का प्रारंभिक बिंदु P पर है,
और बिंदु Q इसका अंतिम बिंदु है, तो हम लिख सकते हैं वेक्टर F इक्वल्स वेक्टर PQ। अदिश और सदिश दोनों को उनके प्रतीकों के रूप में सामान्य अक्षरों का उपयोग करके दर्शाया जाता है। हालांकि सदिशों को या तो बोल्ड करके या फिर प्रतीक के ऊपर एक तीर लगाकर विभेदित किया जाता है। उदाहरण के लिए वेक्टर F, वेक्टर W, वेक्टर V क्रमशः बल, भार और वेग के सदिशों को प्रदर्शित करते हैं। एक सदिश के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए परिमाण और दिशा वाली राशि को सदिशों के संयोजन के कुछ नियमों का भी पालन करना चाहिए, जैसे कि सदिश योग, सदिश व्यवकलन, अदिश से गुणन, डॉट गुणन, क्रॉस गुणन आदि। हम इन सभी के बारे में अपने आगामी वीडियो में सीखेंगे। सारांश। वे राशियां जो केवल परिमाण द्वारा पूरी तरह से निर्दिष्ट होती हैं, अदिश कहलाती हैं, जबकि वे राशियां जिन्हें परिमाण के साथ साथ दिशा को पूरी तरह से निर्दिष्ट करने की आवश्यकता होती है, सदिश कहलाती हैं। अदिशों को उनके प्रतीकों के रूप में सामान्य अक्षरों का उपयोग करके दर्शाया जाता है, जबकि सदिशों को उनके प्रतीकों के ऊपर एक तीर लगाकर दर्शाया जाता है। सदिश राशियों को ज्यामितीय रूप से द्विमीय और साथ ही त्रिविमीय आकाश में निर्देशित रेखाखंडों या तीरों के रूप में दर्शाया जाता है। अदिश बीजगणित के नियमों का पालन करते हैं, जबकि सदिश सदिशों के संयोजन के नियमों का पालन करते हैं।